हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुनफेद खान उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए आप अपनी मैथ्स की तैयारी कैसे करें, कैसे आप कंप्लीट 25 में से 25 क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप पूरे नंबर ला सकते हैं। इसके साथ ही एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं दोस्तों, कैसे शुरू करें आप अपने मैथ्स की तैयारी। हम बात कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए। ग्रेड फर्स्ट के लिए भी हमारा एक स्ट्रेटेजी वीडियो आया है, आपने देखा होगा। हम बात कर रहे हैं ग्रेड थर्ड के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारा मैथ्स का सिलेबस क्या है। उसके बाद बात करेंगे भी किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारे मैथ्स में दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक आपका अर्थमेटिक पार्ट्स होता है, यानी कि अंक गणित वाला पोर्शन होता है। और दूसरा जो आपका होता है दोस्तों, एडवांस मैथ वाला पार्ट होता है। ठीक है, एडवांस मैथ वाला पार्ट हमारा होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपके सिलेबस में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कंप्लीट दी हुई है। इसका मतलब आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़नी है। कुछ स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई थी कल, तो वो बोल रहे थे कि सर यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं है तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से सिलेबस देखना है। आप मतलब गलत भ्रांतियों में ना आए। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है। आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको अर्थमेटिक भी पढ़ना है, आपको पूरा एडवांस मैथ भी पढ़ना है। अर्थमेटिक में टोटल आपके 18 टॉपिक होते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट इन्होंने कवर किए गए हैं। एडवांस में जो मेनली टॉपिक होते हैं 4, वो भी इन्होंने पूरे पूरे कवर किए हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि उन्होंने सिलेबस में क्या लिखा है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एडवांस मैथ की अगर मैं बात करूं तो एडवांस मैथ उन्होंने पूरी ही लिखी है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। देखो दोस्तों, ध्यान से समझना, देखना आप यहाँ पे, ये वो सिलेबस है जो उन्होंने वेबसाइट पे डाला हुआ है अपने नोटिफिकेशन में। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अर्थमेटिक मैथ्स की बात हम लोग अगर करते हैं तो देखो भाई, नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, यानी कि सिंप्लीफिकेशन वाला जो अपना पार्ट हो गया, दशमलव हो गया, भिन्न हो गया, यानी कि ये अपना सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो ये अपना सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट हो गया, ये अपना सरलीकरण हो गया भाई। ठीक है, ये अपना सरलीकरण हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये अपना नंबर सिस्टम हो गया, ये नंबर सिस्टम हो गया। दो बड़े बड़े टॉपिक। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ आता है आपका, तीसरे नंबर का टॉपिक जो आपका आता है एलसीएम और एचसीएफ। तो ये भी टॉपिक आपका नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से संबंधित होता है। तो ये टॉपिक तीनों अर्थमेटिक के बड़े बड़े टॉपिक यहाँ पे हो गए। इसके अलावा देखो, मैं आपको सिस्टम से बताता हूँ। देखो, जैसे आपने को यहाँ पे प्रतिशत वगैरह दिया हुआ है, लाभ हानि आपको दिया हुआ है। लाभ हानि पढ़ेंगे तो भाई बट्टा भी पढ़ना पड़ेगा, डिस्काउंट भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज लाभ हानि, परसेंटेज लाभ हानि। इसके अलावा डिस्काउंट भी है। और सबसे बड़ी बात, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो भाई, परसेंटेज के भी जो पांचों के पांचों पॉइंट थे ना, वो आप लोगों को यहाँ पे बताए हुए हैं। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा हमें पढ़ना ही पड़ेगा, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो भाई, अर्थमेटिक का अगला जो अपना पॉइंट होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो होता है भाई, अगर वो सिर्फ ये भी लिख देना कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, तो आप लोग समझ जाइएगा कि भाई मिक्सचर भी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। मिश्रण की अगर हम लोग बात करें तो साथ में साझेदारी वाला, पार्टनरशिप वाला पोर्शन पढ़ना है, एज पढ़ना है, यानी आयु पढ़ना है। तो ये भी आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। रेशियो जहां आ जाए तो समझ जाना मिक्सचर वाला पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ना है, साझा वाला कंसेप्ट आपको पढ़ना है, और आयु वाला कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की अगर मैं बताऊं आप लोगों को, देखो टाइम एंड वर्क के जैसा ही हमारा एक नल और टंकी होता है, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, पाइप और टंकी, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा आ चुका है। टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी, ये पूरा का पूरा आ चुका है आप लोगों का। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखो, आयु का उसने दिया हुआ है, रेशियो का पार्ट होता है आयु, ये रेशियो का पार्ट होता है भी, है ना। देखो, वर्गमूल, वर्गमूल आपका सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा, ये आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। ऑलरेडी वर्गमूल के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग बात करें अर्थमेटिक मैथ्स में, और आपको क्या दिया हुआ है, देखो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर आप यहाँ गौर से देखो तो दोस्तों, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल, दूरी। अब देखो भाई, जब समय, चाल, दूरी उसने दे दिया तो समझ जाना रेलगाड़ी का चैप्टर भी आपको पढ़ना है, नावधारा का चैप्टर भी आपको पढ़ना है। ये गलती मत कर देना कि भाई समय, चाल, दूरी दिया हुआ है, रेलगाड़ी है ही नहीं, नावधारा है ही नहीं, तो मैं क्या ही पढ़ूंगा। ये गलती आप मत कर देना। समय, चाल, दूरी का एक छोटा सा पार्ट होता है ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, रेलगाड़ी और नावधारा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कंप्लीट अर्थमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। अर्थमेटिक का एक सिंगल भी टॉपिक नहीं बचा है जो आप लोगों को उसने छोड़ा हो। तो ध्यान रहे, आप अपने हिसाब से अपना ना सोचें कि भाई रेल ये छोड़ देता हूँ, नावधारा छोड़ देता हूँ,
यहाँ पे ट्रेन वाले क्वेश्चंस छोड़ देता हूँ। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, एडवांस मैथ की बात करता हूँ। देखो भाई मेंसुरेशन पूरा का पूरा आपका आ चुका है, मेंसुरेशन की बात मैं अगर करूंगा यहाँ पे, ठीक है भाई। उसके बाद देखो पूरा का पूरा एलजेब्रा उन्होंने दे दिया, बीजगणित दे दिया। देखो ज्योमेट्री ये रही भाई, ज्यामिति दे दी पूरी, और देखो ट्रिग्नोमेट्री ये रही, और पूरा का पूरा स्टैटिक्स आपको दे दिया भाई। स्टैटिक्स आप जानते हो रेलवे में अक्सर करके पूछा जाता है, माध्य का बहुलक वगैरह, माध्य विचलन वगैरह, और मानक विचलन आ जाए, वेरिएंस वगैरह आ जाए, प्रसरण, रेंज, परिसर वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीजें अपन लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कैलेंडर और घड़ी की बात करो तो ये तो रीजनिंग का आपका चैप्टर है, तो ये तो रीजनिंग में आपको सर पढ़ाई देंगे दोस्तों। बट आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने को सारी चीजें पढ़नी है। कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ्स हम लोगों को पढ़ना है, कंप्लीट एडवांस मैथ हम लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाई कैसे आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के लगातार डाउट्स होते हैं, सर हम लगातार पढ़ते रहते हैं, रेगुलर पढ़ते रहते हैं, बट होता क्या है कि चीज़ें ऐसा लगता है कि भूलते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको आज मैं एक सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। ये आप अगर फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप जब तक अपना पूरा सिलेबस करोगे ना, जब तक आपको 100% मैथ का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, निश्चित रूप से पूरा जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो उनमें आप पूरे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बस एक छोटा सा पॉइंट मेरा समझने का प्रयास करना, 1 मिनट में बता दूंगा, लेकिन बहुत ही गहरी बात है। दोस्तों आपने अर्थमेटिक मैथ्स को पढ़ना शुरू किया, सपोज करो अर्थमेटिक का आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, नंबर सिस्टम। सपोज करो अर्थमेटिक का आपने एक टॉपिक पढ़ लिया यहाँ पे, नंबर सिस्टम, ठीक है भाई। जैसे ही अपना ये टॉपिक पूरा हो गया, आप अगले टॉपिक की तरफ बढ़ गए, आप बढ़ गए सिंप्लीफिकेशन की तरफ। लेकिन आपको बस एक बात याद रखनी है कि भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है, अगर आप लोग कर पाओ ना भाई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है सबसे पहले तो, कि जो टॉपिक हमारा चल रहा है ना, उसको जो रेगुलर पढ़ाया जा रहा है उसका घर आके रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो होती है। इसके अलावा भी अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो आपको अलग से भी उसके क्वेश्चंस लगाने चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे नंबर सिस्टम की क्लास 5 दिन की हो गई, आप छठे दिन में कोई और ही पॉइंट पढ़ रहे हो। सपोज करो आप लोग संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हो, भाजकता के नियम पढ़ चुके हो, इकाई का अंक पढ़ चुके हो, अब आपका मान लो गुणनखंड चल रहा है, लेकिन फिर भी आप एक एक दो सवाल इकाई के अंक का, भाजकता के नियम का रोजाना देख लिया करो। एक एक दो सवाल, ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं, इससे आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और चीजें आपके माइंड में भी रहेंगी। देखो मैं बता रहा हूं, यहां पे आप ध्यान से समझना। जैसे भाई ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, अब आपका सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, रोजाना नंबर सिस्टम के 5 सवाल निकाल लो। सिंप्लीफिकेशन चलने दो साथ साथ, रोजाना आपको नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन यहां पे करने हैं, ठीक है भाई। आपका सिंप्लीफिकेशन भी हो गया। अगला टॉपिक आ गया भाई एलसीएम एचसीएफ, अगला टॉपिक आ गया भाई एलसीएम एचसीएफ। अब आपको क्या करना है, अब ये भी हो गया। अब 5 इसके कर रहे थे मेरे भाई, 5 इसके भी कर लो, 5 क्वेश्चन इसके निकालो, रोजाना 10 क्वेश्चन निकालने लग जाओ। धीरे धीरे ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। अब ये तो कम होता जाएगा और अगला चैप्टर ऐड होता जाएगा। जैसे अपना सिंपली एलसीएम एचसीएफ पूरा हो जाएगा तो हम सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन दोहराने लग जाएंगे। फिर ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा, ये हम हटा देंगे, आगे वाला दोहराने लग जाएंगे। ऐसे चलता रहेगा। साथ में अगर आप और बेहतर करना चाहते हो तो बस ये कर दो, क्वेश्चंस की संख्या कम कर दो, चाहे रोजाना एक सवाल करो। जैसे ही मैं कहता हूं, मान लो आपके 5 टॉपिक पूरे हो गए, मान लो आपके 10 टॉपिक पूरे हो गए भाई, टोटल आपके 22-23 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मान लो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई आपके 10 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आप कुछ मत करो, प्रत्येक टॉपिक के 2 क्वेश्चन रोज कर लो, प्रत्येक टॉपिक के। अगर बेहतर बनना है और उससे आगे निकलना है तो आप कहोगे सर एक दिन में 20 सवाल गणित के करूंगा क्या? 1 घंटे में आराम से 20 सवाल हो जाते हैं और करना पड़ेगा। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, इतनी कंपटीशन की भीड़ में, इस लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में अगर आप आगे आने चाहते हो, कुछ हजारों में आना चाहते हो, कुछ हजारों में, तो मेरे भाई करना पड़ेगा। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो यूनिक है, वो सिलेक्शन लेंगे निश्चित रूप से। तो हम चाहते हैं कि वो आप बने, आपका भी तो सिलेक्शन होना निश्चित है। बस कुछ नहीं है, लगातार मेहनत करने, कंटिन्यूअस मेहनत करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब जैसे रोजाना रेगुलर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो चाहे, लेकिन वो पढ़ना ही है, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। अब होली की छुट्टी आ रही है, आप 4 दिन खूब जश्न मनाओगे, 5 दिन छुट्टियां मनाओगे, 3 दिन छुट्टियां मनाओगे, कोई 2 दिन छुट्टी मनाएगा। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो अपने होली खेलेंगे नॉर्मल तरीके से, लेकिन उस दिन भी पढ़ाई करेंगे। कुछ भाई ऐसे भी होंगे, वो यूनिक है, तो उनको फिक्र है अपने भविष्य की। तो आप लोगों को भी ये करना है, आपको भी अपने फ्यूचर की फिक्र करनी है बहुत बेहतर तरीके से। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अब देखो, जैसे मान लो दोस्तों आपके 20 टॉपिक पूरे हो गए,
आपके 20 टॉपिक पूरे हो गए। आपको सर रोजाना 40 सवाल गणित के लगाऊंगा कि मत लगाओ, रोजाना एक टॉपिक का एक ही क्वेश्चन लगाओ ना, तो भी आपको 20 ही क्वेश्चन लगाने पड़ रहे हैं। रोजाना एक टॉपिक का एक क्वेश्चन लगाओ, पूरा टॉपिक आपके माइंड में रहेगा, चाहे वो परसेंटेज हो चाहे वो लाभानी हो। एक क्वेश्चन करने से भी अलग अलग क्वेश्चन लगाओ रोजाना, तो पूरा का पूरा टॉपिक आपके माइंड में रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप मैथ्स पढ़ोगे ना दोस्तों, तो आप निश्चित रूप से बेहतर कर पाओगे। ये आप आजमा के देखिएगा। आपके जितने भी टॉपिक हो जाते हैं ना, रोजाना पुराने टॉपिकों के 2-2 सवाल करना शुरू कर दो। आपके 10 टॉपिक हो गए, 2-2 सवाल रोजाना उनके करना शुरू कर दो। 5 टॉपिक हैं तो भाई 3-3 4-4 सवाल उनके कर लो। आप रोजाना 20 सवाल का टारगेट बनाओ। आपको कुछ नहीं करना, आप एक सिंपल सी बात याद कर लो कि अगर आप पर डे 20 क्वेश्चन करने लग गए ना भाइयों, पर डे मैथ के 20 क्वेश्चन आप करने लग गए, और देखो ऐसा करना भी चाहिए, तो निश्चित रूप से 25 में से 25 नंबर आपके आएंगे। आप बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे, बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। एक क्वेश्चन 1 लाख बच्चों से आगे लेके जा सकता है आपको, एक क्वेश्चन। तो बस ये आप लोगों को ध्यान रहे। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया ही है दोस्तों। कंप्लीट हमारी चीज़ें चल रही हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि भाई आपका एग्जाम पैटर्न जो है ना, वो क्या है। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके एग्जाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन आने वाले हैं वो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ्स के, और 25 मार्क्स का ये आपका ये आने वाले हैं, क्योंकि टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही हैं आपके, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही हैं। तो ये 25 मार्क्स के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो आप समझ सकते हो इस 1 नंबर का क्या महत्व है। हजारों लाखों से आप लोग आगे निकलना है आप लोगों को, और 1 नंबर से आप निकल जाओगे तो छोड़ना नहीं है कोई टॉपिक, ये मुझे नहीं आता है। आपको बहुत ज्यादा अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आती है ना, तो आपको एक काम करना है, बस उसको सिरसिरे दृष्टि से देखना है एक बार, फिर दोबारा देखना, निश्चित रूप से वो आपको अच्छा लगने लगेगा। और क्या पता उसमें से कोई छोटी सी बात पूछ ली जाए एग्जाम में, और यही होता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, आप उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। तो ये अपने को नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो 25 मैथ्स के आएंगे, 25 रीजनिंग के आएंगे, साइंस का बहुत बड़ा रोल आने वाला है, 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जीके के 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। ये अपना एग्जाम पैटर्न था। अगर आप तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर आया है होली हंगामा ऑफर। और ये जो ऑफर है, ये जो होली है, आप उत्कर्ष परिवार के साथ मनाइए। उत्कर्ष परिवार इस बार लंबी होली मनाने वाला है, 21 से लेकर 28 मार्च तक हमारी होली चलने वाली है दोस्तों। बताना चाहूंगा इस होली हंगामा महाधमाका ऑफर में हम सभी आपके लिए, उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर आया है दोस्तों, रेलवे के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ, 90% तक की छूट आपको मिलने वाली है, अप टू 90%। बहुत सारा डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है। अच्छा, ये डिस्काउंट तो आपको मिलने वाला है ही, इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपके कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 3 महीने एक्स्ट्रा आप लोगों को दी जाएगी। अगर आप 21 से लेकर 28 मार्च तक उत्कर्ष क्लासेज के ऐप पर किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलने वाली है आपके कोर्स के लिए। आपके रिवीजन को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष परिवार का ये कदम आप लोगों के लिए आया है इस होली हंगामा ऑफर के तहत, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी लोग रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही उत्कर्ष क्लासेज का ऐप आप डाउनलोड कीजिए, उत्कर्ष क्लासेज ऐप में एनरोल कीजिए, और बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से शानदार जानदार कंटेंट के साथ, एक जबरदस्त टीम के साथ आपकी नियमित कक्षाएं यहाँ पे चल रही हैं, और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने वाली टीम यहाँ पर है। और आपकी मेहनत डिपेंड करेगी, वैसे तो आपकी मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक अच्छे प्लेटफॉर्म का भी होना बहुत जरूरी होता है। एक डिसिप्लिन तरीके से हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेज आपकी होती हैं, रेगुलर पढ़ाई आपकी होती है, किसी भी चीज की कोई समस्या हम लोग होने नहीं देते हैं। पूरा कोर्स आपको मिलेगा, पूरे कोर्स में नोट्स, कंटेंट, पीडीएफ, पैनल पीडीएफ, सब कुछ आपको सिस्टमेटिक तरीके से रोजाना मिलने वाली है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारी चीजें कराने वाले हैं। तो जितने भी भाई तैयारी करना चाहते हैं, आप उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, अपने दोस्तों को, भाई बहनों को जरूर आप सब लोगों को बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।